आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ से संबंधित है। वो है कि हमारे जो रिश्ते नाते हैं, रिलेशंस हैं, मित्र संबंधी हैं, उनके साथ जब हम डीलिंग करते हैं, व्यवहार में आते हैं, क्यों कई बार कठिनाई महसूस होती है, क्यों हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आ जाते हैं, उलझने आ जाती हैं। कोई भी संबंध हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, बेटी और माँ का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, हमारे कुलीग के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे सबॉर्डिनेट्स के साथ, चाहे वो पर्सनल है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे फैमिली रिलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ना चाहते हुए भी हो जाती है। क्या कारण है? आज हम अपने आप से पूछेंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे संबंधों में आ जाती हैं और जो संबंध सुखदायी होने चाहिए, वो सुखदायी होने के बजाय कई बार हमारे लिए बहुत बड़े दर्द का कारण भी बन जाते हैं। क्या कारण है कि आज आपस में संबंधों में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए, वो कई बार देखने को नहीं मिलता। हमारे प्यारे से प्यारे, नजदीक से नजदीक के लोग भी कई बार हमारे लिए टेंशन का कारण बन जाते हैं। कभी आपने सोचा, अपने आप से जरा पूछिए, आधे सेकंड, आधे मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में होकर, कौन से कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली फेस करते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम है और उनके लिए जिम्मेवार कौन? पूछिए अपने आप से, थोड़ा चिंतन कीजिए, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो संबंध इतने सुंदर होने चाहिए थे, वो सुंदर होने के बजाय रिलेशंस आर सपोज टू एम्पावर ईच अदर, एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने हैं, लेकिन वहीं से हमें तनाव मिल जाता है, परेशानियां मिल जाती हैं। क्या क्या कारण है, जरा बताएंगे आप में से कोई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलेशंस में क्या आती है? ध्यान रहे, आपने अपनी बतानी है, दूसरों की नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम्स, हमारे समस्याएं हमारे संबंधों में आती है, बताएंगे कोई? मेरी बात मानी जाए, मैं सही तुम गलत, जो मैं कहूं वही सही है, आई एम द बॉस। मेरी बात, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, आ गया टकराव। और क्या बात है? हाँ बताइए। सुनना ज्यादा पड़ता है। अच्छा, लोग सुनना नहीं चाहते हैं हमारी बात, हम मतलब हम कुछ बताते हैं वो सुनते ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा बोलते हैं सुनते कम है, ये प्रॉब्लम है। और जल्दी बताएं, फिर मैं बताता हूं आगे। मैंपन, ईगो, अहम। अहम कहते हैं, अहम के कारण आदमी अक्कड़ बहुत खाता है। तो किसी शायर ने कहा कि अक्कड़ तो सब में होती है, अक्कड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। तो अभिमान वही कि मैं सही, मेरी बात मानी जानी चाहिए। और बताएं, जल्दी बताएं, आगे वाले बताएं, पीछे वाले। और क्या प्रॉब्लम आती है? एक्सपेक्टेशन की भी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं एक दूसरे से करते हैं, है ये प्रॉब्लम? कोई कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है, विश्वास कम हो गया है, ट्रस्ट की कमी है, और
जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हर एक की अपनी अपनी है। अब आप सोचिए, ये प्रॉब्लम आप अपनी बता रहे थे या दूसरों की बता रहे थे? दूसरे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो बात चुभ रही है। दूसरे आपकी बात नहीं सुनते, वो प्रॉब्लम आ रही है। ईगो आपका है या दूसरों का है? जरा सोचो। हमें लगता है हम सही हैं, जो भी हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम है वो दूसरे की वजह से। लगता है ऐसा कि नहीं लगता? तो इसलिए किसको सुधरने की जरूरत है? हमें लगता दूसरे को। लोग आते हैं, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं क्या करूं कि वो सुधर जाए। मतलब अपने को नहीं सुधारना, सुधारना किसको है? लोग यहां बैठे बैठे भी चिंतन करेंगे, ये बात उसके लिए, मेरी सास के लिए कही है, वही ऐसा करती है। लेकिन यहां बैठ के ये सोचना है ये बात मेरे लिए है। रिश्ते में एक भी आदमी अगर सही है तो रिश्ता सही हो सकता है, दूसरा सही है या नहीं। अगर आप भी सही हैं, आप दूसरे को सही कर सकते हैं, ये बात समझने की है। तो रिश्ते में अगर रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले ये बात आप गांठ बांध लो, किसे ठीक करना होगा? अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हम वेट करते जाएंगे कि दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाए, दूसरा सुधर जाए, तो हमारा इंतजार पूरा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूरा होगा? क्योंकि दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार चलने वाला नहीं है। दूसरा व्यक्ति का मूड ही नहीं है बदलने का। क्यों नहीं है उसका मूड? कभी सोचा आपने? क्योंकि उसे क्या लगता है, कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। उसे लगता है वो सही है, मैं गलत हूं। मुझे लगता है मैं सही हूं, वो गलत है। इसलिए मैं उसे बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता, अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता, दूसरे को बदलना चाहता है। और याद रख लीजिए आज की लेक्चर की ये मेन पॉइंट, जितना आप दूसरों को बदलने की ट्राई करेंगे, सोचेंगे भी, वो व्यक्ति आपसे दूर होता जाएगा। वो व्यक्ति आपसे दूर होगा और रिश्ता और उलझता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी आप ये कहते हैं तुम्हें बदलने की जरूरत है, तुम गलत हो, मैं सही हूं, हम उसको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। दैट एनर्जी इज ऑफ रिजेक्शन, कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तुम मेरे अनुसार सही नहीं हो, तुम्हें बदलना चाहिए। तो अब अगर आप किसी को रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस तक ये एनर्जी जाएगी कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे स्वीकार नहीं करता। तो वह आपके नजदीक आएगा या दूर जाएगा? बताइए, नजदीक आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा। अच्छा, एक और बात बताते हैं। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी या एक जैसी सोच होगी? अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि सबका माइंड अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे। सपोज कोई परिस्थिति है, एक सिचुएशन है, दो लोग हैं। अब वो दो लोग उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को अपने अपने एंगल से देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी प्रोग्राम में हॉल में आगे आके बैठना अच्छा होता है, ये मेरी सोच है। लेकिन कुछ लोगों की सोच हो सकती है कि हॉल में पीछे बैठना भी अच्छा होता है। लोग प्रोग्राम में आते हैं, मैं देखता रहता हूं, कोई आगे बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है। और कोई लोग पीछे बैठते हैं। अब पीछे वाले सोचें कि जो आगे बैठे हैं अजीब किस्म के आदमी हैं, आगे जाके बैठ गए, अरे कोई पूछ लेगा क्वेश्चन तो क्या जवाब देंगे, पीछे बैठो। पीछे वालों को आगे वाले अजीब लगते हैं, और आगे जो बैठे हैं उन्हें लगता है अच्छा यहां भी पीछे आके बैठ गए, हमेशा ही पीछे रहना है इन लोगों ने, वो उनको अजीब सोच रहे हैं। और सच्चाई ये है
ना वो अजीब है ना ये अजीब है, वो भी अलग है हम भी अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। और इस डिफरेंस को जो एक्सेप्ट कर ले वो सुखी रहता है कि उनकी सोच, उनकी क्षमता वो अपने अनुसार सही है, वो गलत नहीं है। ना वो गलत ना मैं गलत, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक्सेप्ट दिस डिफरेंस। अब दो लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते, उनके बीच में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक दूसरे एंगल से देख रहा है, एक दूसरे एंगल से देख रहा है, दोनों को अपने को सही समझ रहे हैं, दूसरे को गलत समझ रहे हैं, लेकिन ट्रुथ इज बोथ आर डिफरेंट। कोई भी अलग गलत नहीं है। हम दूसरे को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये गलत है। आप समझ लीजिए कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग हैं। मैं भी सही, तुम भी सही, सब सही हैं। जब हम कहते हैं मैं राइट हूं, वो भी राइट है, पर वो अलग है, तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं नहीं वो बुरा है, वो गलत है, उसे बदलना चाहिए, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं? नेगेटिव। तो ये पक्का कर लो कि सब अपनी अपनी जगह सही है। वो मास्टर की कहानी मैं सुनाता हूं एक गुरुजी की। एक गुरुजी के 3 चेले थे। कितने चेले थे? पहला चेला कहता गुरुजी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरा चेला उधर से खड़ा हो जाता है, गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए बात। गुरुजी ने उसको भी कहा यू आर राइट, तुम भी सही हो। अब तीसरे चेले का दिमाग हिला, वो खड़ा हुआ, कहता गुरुजी एक बात की डाउट है। कहता बताओ। कहता इसने कहा, आपने कहा ये सही, दूसरे ने उसका कुछ और कहा, आपने कहा वो भी सही। अब दोनों में से एक सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने उसको देखा, लंबी दृष्टि दी और कहा यू आर आल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो वो व्यक्ति सुखी है जो कहता जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसको समझो, किसी को बुरा समझो ही ना, किसी को गलत समझो ही ना। वो अपनी समझ से, अपने संस्कारों से, अपने पर्सपेक्टिव से वो भी राइट है। उसके पर्सपेक्टिव, उसके व्यू पॉइंट को समझो, पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, वो क्यों ऐसा देख रहा है, उसे भी तो कुछ लग रहा होगा अपने संस्कार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसलिए किसी ने कहा कुछ कह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में सारे रिश्ते ढह गए। और पेरेंट्स को तो लगता है कि वो हमेशा राइट होते हैं। गलती किसकी होती है? बच्चों की। सास को भी लगता है गलती बहू की है, पर बहू थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कहती तुम्हारी भी है, इसलिए झगड़ा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में तो डेली हो रहा है। तो क्या होता है कि बच्चों को हमें लगता है कि बच्चे हमेशा गलत होते हैं और हम पेरेंट्स हैं, हम हमेशा सही होते हैं। आजकल के बच्चे जितने बजे उठते हैं वो गलत, जितने बजे सोते हैं वो भी गलत, जैसे ये कपड़े पहन रहे हो तो पूरे गलत, जिस तरह का वो खाना खाते हैं वो भी गलत, जिस तरह की उनकी हॉबीज है वो भी गलत, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं वो भी गलत, जहां वो घूमने जाते हैं वो तो पूरा ही गलत है, जिस तरह का करियर वो चूज कर रहे हैं वो भी हमें पसंद नहीं आता। तो 24 घंटे अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? ये गलत है। जब हम बच्चों को कहते हैं तुम गलत हैं, तो बच्चे भी हमारी बात फिर सुनी अनसुनी कर देते हैं और मन ही मन कहते हैं गलत हम नहीं, गलत तुम हो, तुम्हें समझ नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम पुराने ख्यालातों के हो। हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बात, उनके भले में कही गई बात है, वो हमें अच्छा गाइड करते हैं पेरेंट्स। फिर या हम पेरेंट्स हैं, हम भी उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं।
फिर भी बच्चे हमारी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं होते? कभी सोचा आपने? छोटे तो सुन लेते हैं जब छोटे से होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर वो हमारी बात ना मान के किसकी बात मानते हैं? अपने दोस्तों की, अपने मन की। छोटा बच्चा होगा ना, देखना, उसको कहेंगे खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता है। कहते बैठ जा, बैठ जा। अंकल आए, पोइम सुना देता है। कोई जो काम दो कर देता है। जैसे ही वो बड़ा होता है ना, पहले हमें लगता है बड़ा आज्ञाकारी है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है धीरे धीरे हमारी बात मानना बंद कर देता है। हमें लगता है बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बच्चा अब मेरा कहना नहीं मानता। फिर हम कहते हैं कर गलती, जब भुगतेगा ना तो पता चलेगा। और फिर क्या पता चलेगा? फिर मेरे पास आएगा और फिर मैं तुझे दोबारा गाइड करूंगा, मतलब फिर मैं कंट्रोल करूंगा। ये जो कंट्रोल करने की आदत है, ये सारी उम्र नहीं जाती। हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो आज आप इस सच्चाई को भी जानेंगे कि हम यहाँ किसी को ना चेंज करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, ना किसी को कंट्रोल करने के लिए आए हैं। अपने को ही कंट्रोल कर लो, बड़ी बात है। हमारे हाथ हमारे कंट्रोल में है। बताइए, कभी कभी कहना नहीं मानते, कुछ और कर देते हैं। किसी के हाथ में आ जाए कुछ तो गोली भी चला देते हैं, दूसरे का जीवन ले लेते हैं। ठीक है, मुंह कंट्रोल में है, हमारे शब्द कई बार कड़वी भाषा बोल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था पर निकल गया। तो मुंह भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी बॉडी के पार्ट्स तो मैं नहीं लेता, आंखें भी नहीं है। जो देखना चाहिए वो तो देखते नहीं, जो नहीं देखना चाहिए आंखें फाड़ फाड़ के देखते। मंदिर में इतने सुंदर देवी देवता, भगवान को कह रहे हैं भगवान दर्शन दे दो, आंखें बंद कर रखी है। इतनी सुंदर प्रतिमा लगी है, इतने बढ़िया लगे हैं, उनके दर्शन करो, लेकिन आंखें भी कंट्रोल में नहीं। क्या कान कंट्रोल में है? दूसरों की निंदा बड़ी अच्छी लगती है, जो नहीं सुननी चाहिए बात वो सुनते हैं। किसी की कोई तारीफ कर दे तो हम दूर हो जाते हैं, और किसी की निंदा करे फिर पूछते हैं अच्छा बाद में क्या हुआ। नेगेटिव चीजों से खुशी ढूंढते हैं, तो वो भी कंट्रोल में नहीं। अब बताओ, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में है? माइंड कंट्रोल में है? नहीं। माइंड की तो बात ही मत पूछो। ये सारी चीजें क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि हम सारी एनर्जी दूसरों को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, ध्यान ही दूसरे के ऊपर है। हमें लगता है हम सही, दूसरे गलत, दूसरों को बदलना चाहिए, एडवाइस देते रहते हैं। बड़ा आसान है दूसरे को कहना बदल जाओ, बड़ा आसान है दूसरे को कहो भाई गुस्सा मत किया कर, और जब खुद पे आए बात तब ना करे तो मेन बात तो वो है, वो नहीं करते। तो आज हम अपने को समझा दें कि मुझे किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है। हम दूसरे को समझा सकते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। हम पेरेंट्स हैं, बच्चों को समझाना भी हमारा फर्ज है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने लोगों को गाइड करना, उनको ऑर्डर देना भी हमारा फर्ज है या नहीं? हम गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बात मानने या ना माने ये किसकी मर्जी, ये किसकी चॉइस है? मेरी या उसकी? ये उसकी चॉइस है, ये इंडिपेंडेंस उसको देनी है। मान जाए तो भी आपने खुश रहना है, ना माने तो भी इरिटेट नहीं होना है। मुझे किसी को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है। मैं यहां किसी को सुधारने नहीं आया, मुझे खुद को ठीक करना है। अध्यात्म का पहला लेसन, किसी को नहीं देखना, किसी की चर्चा नहीं, बस मुझे अपने अंदर झांकना है, मुझे अपने को अच्छा बनाना है। किसी ने कहा किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश मत करो, खुद को अच्छा बना दो, दूसरे की तलाश पूरी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो हम अपने ऊपर फोकस रखें, ये हमें करना है। और जो मैं कह रहा था कि हर आत्मा, क्यों हमारी अच्छी बात दूसरों को अच्छी नहीं लगती? हम कहते रहते हैं
लेकिन बच्चे कहते हैं ये तो हमेशा इंस्ट्रक्शन मोड पे रहते हैं, जब देखो इंस्ट्रक्शन दे रहे, जब देखो इंस्ट्रक्शन दे रहे। होता है ऐसा? कहते होंगे आप लोगों को भी, इनके प्रवचन हो गए चालू, देखो। क्यों ऐसा कहते हैं? आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं जा रही, आपकी एनर्जी जो उन तक वाइब्स जा रहे हैं वो ये हैं कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, हम उनको डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी भेज रहे हैं, हम उनको रिजेक्शन की एनर्जी भेज रहे हैं कि यू आर बैड, यू आर रॉन्ग, योर हैबिट्स आर नॉट राइट। और जो नेगेटिव एनर्जी से आप बात भेजेंगे, लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, धारण करना तो आगे की बात है। तो व्हाट इज द वे? कैसे समझाएं? समझाना भी है। सबसे पहले उनके लिए पॉजिटिव सोचो। सबसे पहले जो उनकी हैबिट्स हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, नई नई शादी हुई है, अब देख रहे हैं एक दूसरे, अभी 2 महीने भी नहीं हुए, एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे, एक दूसरे की हैबिट्स देख रहे, अच्छा इसमें तो ये अब बुरी आदत है, इसमें ये बुरी आदत है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सबसे पहले स्वीकार करना सीखना होगा। दूसरा भी तो स्वीकार करेगा मुझे, कंप्लीट पैकेज है, मेरे में विशेषताएं भी हैं, खूबियां भी हैं, कमियां भी हैं। सामने वाले के पास भी 80 खूबियां हैं तो 20 खामियां भी हैं, तो दोनों मेरी हैं। अब वो हमारा रिलेटिव है। एक्सेप्टेंस मीन्स दोनों को स्वीकार करना है कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। अपने बच्चों को पहले कहो बहुत अच्छा, कभी एकदम ना डांटो उनको, पहले उनको समझाओ, समझा के मना करना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे उनको समझ ही नहीं आएगी, उनको कन्विंस करना है। हम चिल्लाते क्यों हैं, गुस्सा क्यों करते हैं? इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही। अगर हम प्यार से बताएंगे, तरीके से बताएंगे, रिस्पेक्ट देते हुए, रिजेक्ट नहीं करना कि तुमने गलत कर दिया, पहले कह दिया गलत कर दिया तो वो आपसे दूर हो गया। पहले एक्सेप्ट करो कि ये गलती हो जाती है इंसान से, कोई बात नहीं, उसकी बात ही ना करो। पहले उसकी एप्रिसिएशन करो, क्योंकि आत्माएं कमजोर हैं, वो आपकी डांट सुनने लायक भी नहीं है आजकल। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन इतने कमजोर है कि वो आपकी डांट सुन के बुरा मान लेते हैं। पहले तो पावरफुल होते थे, अब कलयुग के एंड में आत्मा की एनर्जी इतनी डेप्लीट हो चुकी है, इतनी बैटरी डिस्चार्ज है कि वो सुन नहीं पाएंगे। तो पहले उनकी एनर्जी बूस्ट अप करो, उनकी तारीफ करो, एडमायर करो, उनके लिए अच्छा बोलो, फिर वो सुनने लायक हो जाए तो प्यार से समझाएं, कन्विंस करें। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। उससे समझाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स देके, पॉजिटिव एनर्जी देके, इस भावना से कि मैं तुम्हें जो हो, जैसे हो, एक्सेप्ट करता हूं, और तुम मेरी बात मानो या ना मानो तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये नहीं कि तुम मानोगे तो मैं तुमसे खुश, नहीं मानूंगा तो मैं तुम्हारा बाप नहीं। कई ऐसा भी आ जाते हैं कहने के लिए, है ना? नहीं, उसको स्वीकार करना। हम क्या चाहते हैं? हम भी तो यही चाहते हैं कि सोसाइटी हमें एक्सेप्टेंस दे, फैमिली वाले हमें एक्सेप्टेंस दे। एक शराबी भी चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, वो भी चाहता है। वो तो बेचारा बुराई के अधीन है, इसलिए शराब छोड़ता नहीं, पर चाहता तो वो भी रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट देके समझाएंगे तो बात बन सकती है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। पॉजिटिव वे में और अच्छा सोच के, कई बार हम अच्छे शब्द भी बोलते हैं दूसरे के लिए, अच्छा व्यवहार भी करते हैं, पर मन में गलत सोच रख के करते हैं, इसलिए रिश्ता ठीक नहीं होता। बाहर से एक्टिंग पूरी करेंगे मीठा मीठा बनने की सास के आगे, है ना? और जैसे ही सास गायब हुई, पड़ोस वाली सहेली मिली, मेरी सास तो ऐसी है, मेरी सास तो ऐसी है। तो क्या हुआ? आपकी एनर्जी, आप बोल यहां रहे हो, सोच यहां रहे हो, एनर्जी सास तक नहीं जाए ऐसा संभव नहीं है। हमारी थॉट्स की एनर्जी वर्ड से पहले पहुंच जाती है। बोलते तो तब हैं जब हम आमने सामने हो, लेकिन सोचते हम 24 घंटे हैं,
और ये थॉट एनर्जी सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे पावरफुल तरीके से दूसरे तक पहुंचती है। इसलिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है। आपकी सास जैसी भी है वो नहीं सोचना, कैसी होनी चाहिए वो सोचा करना। जो आप सास को देखना चाहते हैं वो रूप उसका वर्णन करना सब जगह, और वैसा ही उसके लिए सोचना, वो वैसी ही बन जाएगी। आप में से किसको ये आर्ट आता है कि अच्छा बोलिए, बाहर से स्माइल भी कीजिए, अंदर से उल्टा सोचिए। आजकल लोग बड़े एक्टर हो गए। एक हीरोइन से पूछा कि आपके बॉलीवुड में ही ड्रामे होते हैं या पार्लियामेंट में भी होते हैं? कहती जी वहां तो उससे कई गुना ज्यादा होते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो और ड्रामा करते हैं हम लोग। बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और करते तो कुछ और ही है। बाहर से मिलेंगे, भाई साहब क्या जैकेट है आपकी, बिल्कुल जच रही है, आप तो हीरो लग रहे। जैसे ही भाई जी गए, दूसरे को कहेंगे तो कार्टून लग रहा है। तो क्यों कहा कार्टून लग रहा है? इसका मतलब अंदर भी तो सोचा ना कि ये ठीक नहीं है। अब रिश्ते ठीक करने हैं, रिश्तों से क्या ड्रामा करना, वो अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, उनसे तो सच्चे रहिए जिनके साथ पूरी उम्र बितानी है। और कभी ये ना कहिए कि मुझे रिश्ता निभाना पड़ेगा, क्या करूं, शादी की है, बच्चों के खातिर रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो छोड़ देती। ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। हर रोज नेगेटिव एनर्जी के तीर एक दूसरे को मार रहे, ना छोड़ रहे ना रह रहे ठीक से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रिश्ता निभाना है। ये सिंबल ऑफ किस चीज का सिंबल है? मजबूरी का सिंबल है, कंपल्शन, प्रेशर, कि जबरदस्ती रहना पड़ रहा है, जैसे आपको जेल में रख रखा हो, अब निकल तो सकते नहीं, क्या करें भाई। तो ये कहने के बजाय कि आई हैव टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद दिस पर्सन, ये कहिए आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद दिस पर्सन। ये कहने के बजाय कि मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, मन में ये विचार क्यों नहीं लाते कि मैंने इसके साथ रहना पसंद किया है, मैं चाहता हूं उनके साथ रहूं, ये मेरे सबसे बढ़िया हस्बैंड है दुनिया के। जितने भी लोगों के हस्बैंड हो सकते हैं, मेरे माई हस्बैंड इज द बेस्ट ऑफ ऑल, माई वाइफ इज द बेस्ट ऑफ ऑल। मेरे बच्चे तो हीरो है, राजा बच्चा है मेरा। एक मेरे दोस्त है माउंट आबू में, उनकी माँ उनको हर रोज राजा बच्चा बोलती है, नाम उनका विवेक, पर बोलती राजा है। तो आप भी अपने बच्चे को राजा बोलेंगे तो राजा की तरह रहेगा। अगर आपने कहा नलायक, तो वो नलायक बन जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, घर में कोई आए ना, बच्चों की निंदा करना शुरू कर देंगे, बड़ा शरारती है, बड़ा तंग करता है। वो देखता रहता, अच्छा मैं शरारती हूँ, कहता जी अब दिखाता हूं उनको कैसे होते हैं शरारती। वो शरारती बन जाता है। और अगर आप बच्चे की तारीफ करेंगे, अपनी बहू की तारीफ करेंगे, बहू के लिए कहेंगे ये लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी भी बन जाएगी। जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ये आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, ये रिश्तों में बहुत काम आता है। तो इसको जरूर डेवलप करना है। और पॉजिटिव एनर्जी से, एक्सेप्टेंस की एनर्जी से, अभी मैं इस टॉपिक को और लेने वाला हूं कि एक्सपेक्टेशंस क्या है और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की एनर्जी क्या है। इसको अगर समझेंगे, रिश्ते बड़े प्यारे हो जाएंगे, बड़े मधुर बन जाएंगे। रिश्तों में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि किसी ने कुछ कहा कब? 10 साल पहले कुछ कहा हमारे लिए, ठीक से पसंद नहीं आया हमें, हमारा कुछ इंसल्ट हो गई, मैंने मन को कह दिया ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। जो मुझे मिला बाद में उसको भी सुनाया, पता है उसने मेरे साथ क्या किया, मैं नहीं भूलने वाली। मन में भी बार बार रिपीट किया, जैसे ही वही नजर आ रहा है मेरे को वही बात याद आ रही है, मन में भी रिवाइंड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बोल के भी रिवाइज कर रहे हैं। अब वो बात भूलेगी? 10 साल हो गए, वो जहर अंदर है।
वो बात आपको अब भी कष्ट दे रही है, जो उसने आपके साथ किया आपकी खुशी अब भी गायब कर रही है। क्यों नहीं भूल पा रहे आप? क्योंकि आपने क्या कह दिया, ये बात ना मैं भूली हूं, ना भूलूंगी, ना मेरा भूलने का कोई योजना है। आपने उस बात को डिलीट नहीं किया। जब घटना घटी पकड़ के बैठ गया। अब मैं पूछूं कि लास्ट संडे क्या खाया था आपने? लास्ट संडे डिनर में क्या था, याद है? नहीं है याद। अरे इतना टेस्टी बनाया था आपके घर वालों ने, इतने अच्छे राजमा बनाए थे आपके लिए, आपको याद ही नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि उस वक्त आपने मन को ये नहीं कहा कि इसको याद रखना है, तो नॉर्मल रूटीन में चली गई। जैसे ही कोई एबनॉर्मल चीज हमारे साथ हुई, हमने अपने मन को रॉन्ग सिग्नल दे दिया, रॉन्ग कमांड दे दी कि ये गलत हुआ है, मैं नहीं भूलने वाला। अब किसका नुकसान? किसका नुकसान, मेरा या उनका? जब तक याद रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, दर्द किसे होने वाला है? ये माइक है, बड़ा कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, इसको मैं 2 घंटे भी पकड़ सकता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द होएगा। 2 मिनट में कोई दर्द नहीं है, 2 घंटे में दर्द बढ़ेगा। कोई चैलेंज करे 2 दिन पकड़ के रखना है, तो दर्द का लेवल और बढ़ जाएगा। कोई कहे 2 साल, तो मेरे को पैरालिसिस हो जाएगा, और उम्र भर की तो बात ही नहीं है, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब माइक को पकड़ते हैं तो हाथ में दर्द हो रहा है, और हाथ में दर्द हो रहा है, दर्द वाला हाथ हम कोई और काम कर पाएगा? सारे काम रुक गए। ऐसे ही जब मैंने किसी की बात अपने मन में पकड़ के रखी, कोई बात हुई, मैंने 2 मिनट में डिलीट कर दी, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। 2 घंटे पकड़ के रखा, 2 घंटे तंग करती रहेगी। 2 दिन पकड़ा, 2 दिन तक दर्द होता रहेगा माइंड में। और 2 साल पकड़ के रखा उस बात को, तो क्या होगा? दर्द का लेवल कितना होगा? मेंटल पैरालिसिस भी हो सकता है, परमानेंट हो जाएगा। और जो कहते हैं उम्र भर, इस आदमी से मरने के बाद भी लोग कह के जाते हैं कि ये आदमी मेरे जनाजे में नहीं दिखना चाहिए। अपने बच्चों को कह के जाते हैं, इतने गहरे दाग नफरत के कि इसके साथ मेरे जाने के बाद किसी ने कोई लिंक मत रखना। वो पक्के दाग, वो हमें, हमारे मन को कितना दर्द दे रहे हैं। और वो दर्द वाला मन कोई काम कर पाएगा? जो मन टेंशन में है, परेशानी में है, क्या उसके बाकी रिश्ते अच्छे हो पाएंगे? वो तो जिससे बिहेव करेगा वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अब कहा जाता है, परमात्मा हमें समझ देते हैं और ये बात बताते हैं, लेट गो करो। क्या करो? जाने दो। कोई बात हो जाए उसे कहो जाने दो, पकड़ो मत, छोड़ दो। ये प्रिजन है, ये एक जेल है, किसी को बात को पकड़ के बैठ जाना। पुरानी बातों को भूल जाओ, अब नई कहानी लिखो। जो हुआ सो हुआ। पुरानी बात जो एक बार पास्ट हो जाता है वो बदला नहीं जाता। गड़े मुर्दों को उखेड़ने से कुछ मिलेगा? कब्र को खोद खोद के कुछ अब निकलने वाला नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, कितने उसके साथी छूटे। बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बीती बातों को पकड़ के नहीं बैठना है अगर रिश्तों को मीठा करना है। भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक होती है पत्थर पे लकीर, एक होती है पानी पे लकीर, और एक कौन सी होती है? एक और भी होती है, रेत पे लकीर। तो आपने बस पानी वाली लकीर खींचनी है, बस कब खत्म। जो हुआ सो हुआ, अपना हिसाब किताब सेटल। भाई आज से अच्छा रहना, नो नेगेटिविटी। बीती बातों को भूल जाओ। तो पुरानी बातों को, बीती बातों का चिंतन छोड़ देना है।
ये जो बीती बातें हैं ये पर चिंतन है, ये हमें कष्ट देता है। रिश्तों को बेटर बनाना है तो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, उन एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करना होगा और ये बात समझनी होगी कि सब इस दुनिया में अपने हिसाब से सही है। एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशन मीन्स हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं, और एक्सेप्टेंस मतलब हम दूसरे को स्वीकार करते हैं। अब क्या क्या एक्सपेक्टेशन रिश्तों में होती है? एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये व्यक्ति जब भी मुझसे बोलता है हमेशा गुस्से में बोलता है, चिल्लाता रहता है, जब मुंह खोलता है कड़वा ही बोलता है, इसको बोलना नहीं सिखाया किसी ने। हम सोचते हैं मेरे से मिले, मेरे से प्यार से तो बोले, है ना। हर बार डांटता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है बिना मतलब के। तो अब दो विकल्प हैं, एक है कि मैं दूसरे को सिखाऊं कि आप मुझसे प्यार से बात किया करो, और एक है मैं अपने मन को सिखाऊं कि दूसरा कुछ भी बोले तूने कैसे सोचना है, वो जब ऐसा बोले तो तूने कैसा सोचना है। ये एक विकल्प ये है। जब कोई हमारे लिए गलत बोलता है, कभी आपने सोचा, बोल तो एक लाइन बोल के चला गया, उसकी एक लाइन को सुनकर हम अपने अंदर कितनी लाइनें पैदा करते हैं, मन ही मन कितना सोचने लग जाते हैं, मन में कितनी लाइनें पैदा होती है। आप यहां से निकले, बाहर गए, बाजार में गए, रास्ते में कोई मिला, उसने आपके लिए कुछ कह दिया, ठीक है। अब उसकी एक लाइन सुन के आप अपने से कितनी लाइनें बोलेंगे? क्या उसकी एक लाइन आपको डिस्टर्ब कर रही है, या सुनने के बाद जो मन ही मन 20 लाइनें 10 लाइनें आप अपने से बोल रहे हैं वो आपको तंग कर रही है? उसने कहा, जैसे मैं किसी को कहूं कि ये आपने क्या ड्रेस पाई रखी है भाई, ये कोई ड्रेस है, ये कोई कलर है? मैंने कह दिया क्या ड्रेस पाई है, बस इतना ही बोला, एक लाइन। अब उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो इसको पॉजिटिव वे में लेता है या इग्नोर करके खुश रहता है, नेगेटिव लेता है। एक सोच है उसे लगे अच्छा सबके सामने कह दिया, अरे मेरी इंसल्ट कर दी, इतनी अच्छी आज ही नई ड्रेस ला के लाया हूं और मुझे कह रहे हैं कौन सा कलर है, तुम्हें सूट नहीं कर रहा, अपनी पसंद देखो पहले क्या पा रखा है, मुझे एडवाइस कर रहे हो। ऐसा सोचेगा वो आदमी। एक तरीका ये है, और भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। और एक तरीका है कि कोई बात नहीं जी, इन्होंने जो कहा इनकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है, वे मुझे तो यही कलर अच्छा लगा, आई एंजॉय दिस ड्रेस। अब देखो बात वही है, उस बात को सुनकर आपने कौन सी बात मन में पैदा की, क्रिएट की, वो आपको सुख या दुख दे रही है। तो आज से किसको सिखाना है कि क्या बोलना है? किस किस को सिखाएंगे आप? इतनी बड़ी दुनिया है ना। तो बेटर है अपने मन को सिखा दीजिए कि दूसरा कुछ भी बोले आपने पॉजिटिव ही सोचना है। आपने वो ऐसा बोले तो आपने ऐसा भी सोच सकते थे आप। जैसे किसी ने धक्का दिया और उसे लगा मेरे को धक्का दे दिया, और दूसरा कहता अच्छा झूला झुलाया, फिर झूला। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी चीजों को भी एंजॉय कर जाते हैं, और हमें लगता है नहीं ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। आपने देखना, आपको कभी डिक्की में बिठा दे कार की पीछे, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगता है? क्योंकि आपने सोच लिया कि डिक्की बैठने की नहीं है भाई, आगे सीट मिलनी चाहिए, या बीच वाली, पीछे वाली सीट तो अच्छी होती नहीं है। क्योंकि आपने ये सोचा, इसलिए आपको कोई बैठा दे आपको थोड़ा सा फील हो जाता है। और बच्चों को आपने देखना, कई बार रास्ते पे जा रहे हो ना, तो घर के बच्चे पीछे वाली डिक्की में बैठे होते हैं, वो वहां एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो उनकी पसंद वाली चीज होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में सोच लिया ये सबसे अच्छी जगह है, और आपने सोच लिया ये तो थर्ड ग्रेड है।
सारा खेल किसका है? सोच का। तो दूसरों को ये सिखाने के बजाय कि तुम ये एक्सपेक्ट करने के बजाय कि तुम प्यार से बात कीजिए, किया करो मेरे साथ, ठीक से बात किया करो, क्यों ना हम अपने मन को सिखा दें, दूसरा कुछ भी बोले मैंने सही सोचना है, मैंने वो नहीं सोचना जो मुझे दुख दे। तो मास्टर मालिक अपने मन का बनना है। दूसरों को किस किस को बदलोगे, किस किस को सुधारोगे? कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आपके लिए ठीक नहीं बोलेगा। तो बेटर ये है दुनिया की परवाह न करके अपने मन की सुनो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि दूसरा जो कह रहा है वो आपके बारे में नहीं कह रहा, ये भी मनोविज्ञान है। वो अपने बारे में कह रहा है, जो आपके लिए बोल रहा है वो अपने संस्कार, अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है कि मैं ऐसा हूं। किसी के पास तारीफ करने का गुण नहीं है। मान लो वो हमेशा दूसरे के ऊपर डाउट करता है। आपने अच्छा काम भी किया होगा ना, तो आपको क्या कहेगा? खुद किया है किसी और से कराया है? और आपको लगेगा यार मेरे को, मैं सवेरे से कर रहा हूं, सवेरे से काम कर रहा हूं और मुझे कह रहे हैं खुद किया या किसी और से कराया। तो उसने वो आपके बारे में नहीं कहा, उसने किसके बारे में बात की? वो अपने चरित्र को शो कर रहा है कि भाई मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मेरा संस्कार संदेह करने का है, डाउट करने का है। मान लो आपने कुछ भी नहीं किया और एक आदमी है हमेशा सबकी तारीफ करता है, आपने थोड़ा सा किया और आपकी पीठ थपथपा के चला गया, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। तो आप खुश मत हो जाना कि वो आपके बारे में कह रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहा है कि मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं। दूसरा जो कुछ बोलता है अपने संस्कार के हिसाब से बोलता है। अगर उसके संस्कार जेलसी करने के हैं, जलन के हैं, आपने काम किया होगा, आपको सफलता मिल गई, तो वो कहेगा पता नहीं कैसे मिल गई इसको सफलता, इसने किया कि बात तो कुछ है नहीं, पता नहीं कहां से कर लिया जुगाड़ इसने। तो आपकी तारीफ नहीं करेगा। उसकी बात सुन के आपने हर्ट नहीं होना है, अपने को दर्द में नहीं लाना है। वो आपके बारे में नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है? वो अपने बारे में बता रहा है कि आज आग मेरे अंदर लगी हुई है, आज मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है। तो जो जलन वाले के बोल हैं। तो दूसरे की बातों के आधार पर खुद को इवेल्युएट नहीं करना। आप सबसे बढ़िया आपको कौन जानता है बताओ? आप जानते हैं या दूसरे? बताओ। हम तो दूसरों पे इतने डिपेंडेंट हो गए, हमें अपने बारे में पता ही नहीं है। दूसरा कहे अच्छा तो हमें लगता अच्छा, दूसरा कहे तुम खराब तो हमें लगता हम खराब। नहीं, अपने आप को खुद जानना है। दूसरा आपके बारे में क्या जानेगा? वो तो थोड़ी देर के लिए आपको मिलता है, 24 घंटे तो आप अपने पास रहते हैं। तो दूसरों की कही हुई बात से अपने को हर्ट नहीं करना है। ये सोचना है कि ये व्यक्ति अपने संस्कार के हिसाब से बोल रहा है। इसके संस्कार लड़ने के हैं तो ये लड़ाई वाली बात करेगा, प्यार के संस्कार होंगे वो प्यार वाली बात करेगा। वो आपके अंदर भी वही उसी चश्मे से देखेगा आपको। तो दूसरे की बात के आधार पर खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। कर सकते हैं इस बात को? रहेगी याद पक्का? एक और एक्सपेक्टेशन हमें होती है। क्या एक्सपेक्टेशन होती है? दो चीजें हैं, एक है एक्सपेक्टेशन रखना, एक है एक्सेप्टेंस लाना, एक्सेप्ट कर लेना। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि इन्हें ये काम करना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, जो मुझे सही लगे वो करना चाहिए। ये क्या हो गई? एक्सपेक्टेशन। और एक्सेप्टेंस क्या हुई? कि ये जो मैं चाहूं वो करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ये बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। कई बार हम कहते हैं जो हमारे ज्यादा क्लोज हैं, जिनसे ज्यादा प्यार है, उन्हें स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होता है? उन्हें कैसे एक्सेप्ट करें? उनसे तो एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है। होता है? जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव हैं वहां तो रहेगी एक्सपेक्टेशन, उनसे आपका प्यार है,
नहीं, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप, प्यार का मतलब मोर एक्सपेक्टेशन नहीं है, प्यार का मतलब ही एक्सेप्टेंस है। प्यार, लव मीन्स आई एक्सेप्ट यू एज द वे यू आर। आप जो हैं, जैसे हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, स्वीकार करता हूं, ये प्यार है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं हूं मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूं। प्यार का मतलब है तुम जो हो मेरे लिए बड़े अच्छे हो। वो स्वीकारी, स्वीकृति वो हमें देनी है। कई बार हमें ये एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है कि जो मुझे सही लगता है वही सबको सही लगना चाहिए, जो मेरे बोल हैं, जो मेरे कर्म हैं, वही लोगों को फॉलो करने चाहिए, और लोग हमें बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चलते, जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है उसके अनुसार नहीं चलते। अब सही और गलत कैसे फैसला करें? कोई 120 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, हम कहते हैं बहुत फास्ट चला रहा है भाई। कोई 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, हम कहते हैं स्लो चला रहा है। तो व्हाट इज द राइट स्पीड? व्हाट इज द राइट स्पीड? मेरे हिसाब से 100, इनके हिसाब से 60। लेकिन कौन सी राइट है? कोई लिख के आया कहीं से कि ये राइट है? सबने अपने अपने राइट है। कोई बड़ा फास्ट स्लो काम करता है, धीरे धीरे करता है, हम कहते हैं बड़ा स्लो है भाई। कोई जल्दी जल्दी कर देता है, हम कहते हैं बड़ा फास्ट है। अब राइट स्पीड कौन सी है? जो मेरी है, मुझे तो वही लग रही है। लेकिन मेरी अलग है, आपकी अलग है, उनकी अलग है। सबकी एक जैसे कैसे हो सकती है? क्या सबके, क्या सबकी सोच एक जैसी हो सकती है? क्यों नहीं सबकी सोच एक जैसी हो सकती? हमें तो लोग बुरे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोच रहे, हमारी तरह नहीं बन रहे, जो हम करते हैं वो नहीं करते। हमें 100% ये मानना पड़ेगा कि दूसरे की सोच, अलग अलग व्यक्ति की सोच अलग अलग रहेगी, थी, है और रहेगी। इस डिफरेंस को स्वीकार करना है। हमें दूसरों को अपनी तरह बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। सब यूनिक है, हर एक अपने हिसाब से यूनिक है, अलग है, स्मार्ट है। ये ब्यूटी है, याद रखो। ये जो विविधता है, ये जो वैरायटी है, ये ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। और अगर हम कहते हैं तुम मेरी तरह बन जाओ, मेरी तरह काम करो, इसका मतलब उस वैरायटी को हम खत्म कर रहे हैं। वैरायटी को, ब्यूटी को खत्म नहीं करना है, दूसरे को आजादी देनी है, जो उसे पसंद आए वो करने की। गाइड करो, समझाओ, और जो उसे अच्छा लगे फिर वो करता है तो भी उसे स्वीकार करो। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सुना होगा आपने? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव समझो। तरह तरह के लोग हैं। हमें लगता है जो पर्सनैलिटी मेरी, सबकी ऐसी होनी चाहिए। नहीं, कई तरह के पर्सनैलिटी वाले मिलेंगे। कई कम बोलने वाले, कई ज्यादा बोलने वाले, कोई प्यार से बात करने वाले, कोई गुस्से से बात करने वाले, कोई पैसा लेके वापस करने वाले, कोई पैसा लेके खा जाने वाले, वो भी एक वैरायटी है। यहाँ अगर आप वैरायटीज निकालेंगे दुनिया में तो कम से कम 500 किस्म के आदमी, वैरायटियां मिल जाएंगी आपको। हमारे साथ पहली बार होता है इसलिए हम हैरान होते हैं, अरे ऐसे भी लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग हैं देखो दुनिया में। नहीं, ये है, ये फिक्स है, ये वैरायटी है, भांति भांति के लोग होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा है। ड्रामा में कोई हीरो, कोई विलन, कोई जोकर, कोई साइड एक्टर, कोई मेन एक्टर, सब तरह के होते हैं कि नहीं होते? आप सोच रहे हैं कि सारे हीरो बन जाए तो फिर ड्रामा कैसे रहेगा? आप सोच रहे हैं रामलीला में रावण ही खत्म हो जाए, आप सोच रहे हैं सारे लक्ष्मण जी की तरह भोले भाले बन जाए, श्री राम जी की तरह आदर्श वाले बन जाए, तो फिर रामलीला खत्म हो जाएगी, फिर तो नहीं रहेगी ना। तो उनकी भी वैल्यू है, उनकी भी वैल्यू है। आप अपना कैरेक्टर डिसाइड कीजिए कि रावण बनना है या राम, तो रावण भी होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। तरह तरह के लोग हैं,
बस ये एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है दूसरे को। और जो जितना साथ निभा दे, ये नहीं कई बार हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा बेटा है, मेरी क्यों नहीं सेवा कर रहा, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मेरा दोस्त इसके लिए क्या नहीं किया। इसलिए किसी ने कहा, मन रे तू काहे ना धीर धरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, कोई ना साथ मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। जितना कोई साथ निभा दे उतना भी उपकार समझो, थैंक यू करो। जितनी कोई आपकी हेल्प कर दे, ना भी करे तो भी। कई बार एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हाँ मैंने इसके साथ इतना किया और इसने कुछ भी नहीं किया, जब मुझे जरूरत पड़ी ये भाग गया। होता है ना। और रिश्ते नातों में ये ज्यादा हो गया है, जो जितना करेगा मैं भी उतना करूंगा, उसने मेरी हेल्प की है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा। और कई बार तो ये कि मैंने हेल्प की, दूसरा नहीं कर रहा, तो हम डिसहार्टेड हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैंने इसके साथ उपकार किया और आज मुझे जरूरत है तो ये मोर्चा छोड़ के भाग गया। नहीं, आपने इस उम्मीद से किसी की हेल्प नहीं करनी कि वो भी कल मुझे करे। आपने इसलिए दूसरों का अच्छा करना है क्योंकि ये हमारी नेचर है। हम देने वाले प्राणी हैं, दयावान प्राणी हैं। दूसरे का भला करना हमारा धर्म है, हमें अच्छा लगता है। जो दे दिया फिर सोचना नहीं है कि वापस आए, दे दिया। बच्चों को सुनाते हैं कई बार हम, 25 साल तुझे पाला परोसा पढ़ाया और आज 5 मिनट नहीं तुम मुझसे बात करता और उससे 1 घंटा बात करता रहता, मेरा ध्यान नहीं रखता। पेरेंट्स बुजुर्गों की कंप्लेन रहती है, अरे वो आपका क्या ध्यान रखेंगे, वो अपने बच्चों का ध्यान रख ले, यही बड़ी बात है। आजकल की पीढ़ी, उनके पास स्टॉक ही नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है बेचारों के पास। इस तरह की लाइफ बन गई है कि वो अपना ध्यान रख ले, अपने बच्चों का रख ले, वो भी बहुत है। आपने उनका साथ इसलिए उनको पैदा किया, पाला, वो आपका फर्ज है। किया कोई बात नहीं, वो करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। उम्मीद एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दर्द होगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे कि कोई बात नहीं, आजकल सब अपने में रहते हैं भाई, हम भी अपने में रह लेंगे, कोई बात नहीं। हमें भगवान ऐसा मौका ही ना दे कि दूसरे से कुछ लेना पड़े, बस देना ही है हमने। और बच्चों को देंगे ना और सुनाएंगे, वो भी सुना देते हैं, तुमने कौन सा अलग से किया, सब माँ बाप करते हैं, तुम्हारा फर्ज था, वो भी कह देते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? तो इस उम्मीद से नहीं करना कि वो करें, करें तो भी वेल एंड गुड, ना करें तो और भी अच्छे, तो हम और भी अच्छे। और रिश्ते निभाने के लिए एक और हंसी की बात बताता हूं। अगर आज की दुनिया में रिश्ते ठीक रखने हैं तो क्या करना है बताओ? किसी से बहस नहीं करनी। बड़ा सिंपल सा तरीका। ये बहस तब होती है जब हमें लगता है मैं राइट दूसरा रॉन्ग, चाहे वो पॉलिटिकली बहस क्यों ना हो। कोई भी बहस नहीं करनी। कोई कहे ना हाथी उड़ता है, आपने जवाब देना जी हाँ मैंने देखा था, कल मेरे छत पे कपड़े सूखने वाली तार पे लटका हुआ था, बैठा हुआ था, बात खत्म। और अगर आप पड़ गए इस बात में, अरे हाथी कैसे उड़ता है भाई, बेवकूफ बना रहा है मेरे को, तो लड़ाई हो जाएगी। तो बहस करने के बजाय एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, तुम भी सही हम भी सही, सब अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं से सही हैं। ये विचार रिश्तों पे लाना है। एक और एक्सपेक्टेशन हमारी रिश्तों में होती है, क्या उम्मीद हम रखते हैं, हर जगह करते हैं, बहुत कॉमन सी गलती है और हर कोई करता है। जो गुण हमारे अंदर होता है ना, जो विशेषता, जो संस्कार हमारे अंदर होता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपेक्षा रखते हैं कि ये दूसरों के अंदर भी हो। और जब दूसरों के अंदर नहीं मिलता, हमें दर्द होता है, हम हर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं सच बोलता हूं तो मैं क्या उम्मीद करूंगा,
सारे लोग मेरे से सच बोले, जब वो ना बोले तो मुझे गुस्सा आ जाता है। भाई मैं तो सच बोलता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ, क्यों? क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। जो गुण मेरे अंदर है वो जरूरी नहीं है दूसरे के अंदर भी हो, वैरायटी है। मेरे गुण अलग हैं, आपके गुण अलग हैं। आपको गाड़ी चलाने आती है, मेरे को खाना बनाना आता है। मैं भाषण दे सकता हूं, आप बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकते हैं। आप किसी की मदद करनी हो 24 घंटे खड़े हो सकते हैं। मैं कोई और काम कर सकता हूं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। सारे 16 कला संपूर्ण तो है नहीं, सर्वगुण संपन्न तो है नहीं। पर ये कॉमन मिस्टेक है, हम अपनी गुड क्वालिटीज दूसरों में एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो ट्रबल शुरू हो जाती है। जैसे आपके अंदर सपोज टाइम पे आने का संस्कार है, आप पंक्चुअल हैं, टाइम पे आते हैं, पंक्चुअलिटी आपका गुण है। प्रोग्राम 2 बजे रखा, आप 2 बजे से 5 मिनट पहले आ गए। वी शुड बी पंक्चुअल, टाइम बिफोर द टाइम, वेल बिफोर द टाइम। अब आप आ गए, अब आपने देखा कि आप तो आए हैं पर दूसरे नहीं आए। अब पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है भाई। कोई कहता है जी 5 मिनट पहले आना चाहिए, कोई को लगता है, अपने संस्कार अलग अलग है तो डेफिनेशन भी अलग अलग है। कोई को लगता है भाई 2 बजे का मतलब पूरा 2 बजे, मैं 2 बजे आऊंगा। कोई कहता है भी 2:15 भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, 2:15 चलेंगे। और कई कई तो 3 बजे भी आए, उनकी पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन अपनी है। अब क्या हुआ, आप तो पंक्चुअल हैं पर आपने अपना गुण दूसरों में देखना शुरू कर दिया। तो आप 15 मिनट बैठे, प्रोग्राम अभी शुरू हुआ नहीं, अब 15 मिनट आप डिस्टर्ब हो रहे, 2:15 हो गए, बुलाया है कोई नहीं आया, प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहे, किसी को टाइम की कदर नहीं। गुण आपका अच्छा है और वही गुण आपको परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है? आप ईमानदार हैं पर आप दूसरों का भ्रष्टाचार देख के परेशान हो रहे। हो रहा है ना ऐसा? सच आप बोल रहे, अच्छाई खुश रहना, सच अगर आप अच्छे हैं तो खुश रहिए। सच आप बोल रहे हैं, आपकी सच्चाई आपको दुख दे रही है क्योंकि आप दूसरे में वो एक्सपेक्ट करने लग गए, वो गलती करने लगे। अपनी अच्छाई दूसरों में ना देखें, उनमें है तो भी ठीक, नहीं है तो भी हमने हर्ट नहीं होना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी अच्छाई अगर दूसरों में ना मिले तो उसको छोड़ नहीं देना। मान लो आप 2 बजे आ गए, दूसरे नहीं आए, तो ये नहीं कि अगले दिन आपने भी क्या करना टाइम पे जाके, कल मैं भी 2:15 बजे जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दूसरे की बुराई से प्रभावित हो गए, आपने दूसरे की बुराई को कॉपी कर लिया, दूसरे की बुराई आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आ गया, हावी हो गई, आपकी अच्छाई दब गई। आपकी अच्छाई कमजोर थी जो दब गई और उसकी बुराई आप पे हावी हो गई। सोचने की बात है। आप में से कोई मुझे बुलाए अपने घर कि भाई जी आप हमारे घर डिनर पे आइए, और मैं आपके घर जाऊं, आप 5-6 सब्जियां बढ़िया बढ़िया सी उनाब की सबसे बढ़िया डिश मेरे को बना के खिलाएं, और मैं सब खा खो के थैंक यू बोल के आपको कहूं कि बहन जी, भाई जी, अगले वीक आप भी हमारे घर आना। और आप कहते हैं जी जरूर आएंगे। आप आ गए 4 बजे। अब क्या हुआ, मैंने आपको बैठाया, पानी वगैरह पिलाया, ना मैंने चाय के लिए पूछा, खाना तो मेरे घर में बनता ही नहीं है तो खाने की तो बात ही नहीं की, ना चाय के लिए पूछा, केवल पानी पिला के आपको भेज दिया। अब आपके साथ क्या बीतेगी? अब आप सोचेंगे इस भाई के लिए मैंने क्या नहीं किया। पूरा दिन छुट्टी लेके 4 घंटे खड़ी रही किचन में, 6-6 सब्जियां बनाई, और आज मैं इनके घर आई तो 6 तो क्या 3 ही खिला देते। अरे चाय के लिए पूछ लेते, उसी के लिए भी नहीं पूछा। तो आप हर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गुड क्वालिटी, अपना संस्कार किसमें देखने की कोशिश की? मेरे अंदर, जो नहीं मिला। अब जरूरी नहीं है कि आपकी सारे गुण, आप बहुत अच्छे मेजबान हैं,
बहुत अच्छा खाना कुक है, मैं भी कुक हूं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, पर आपने एक्सपेक्ट किया कि हमें भी वही खाना मिलना चाहिए, ठीक है। अब 1 साल बाद मैं आपके घर चला गया दोबारा से, अब आप मेरे को कितनी सब्जियां खिलाएंगे, क्या क्या खिलाएंगे? आप कहेंगे जी खाना तो आप खा के ही आए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो याद कर लिया कि हमारे साथ क्या हुआ था। मतलब आपके अंदर एक अच्छाई थी, आपके अंदर खाना बनाने का गुण था, और वो गुण आपको मेरे अंदर नहीं मिला, तो आप परेशान तो हुए ही हुए, साथ में आपने वो अच्छा गुण भी छोड़ दिया, अपनी अच्छाई छोड़ दी और मेरे वाली बुराई कॉपी कर ली। तो कमजोर कौन हुआ, मैं या आप? बताओ। इसका मतलब जो कॉपी कर रहा है बुराई, करनी तो अच्छाई चाहिए थी। अच्छा, मैं आपको सोच कहूं कि आप में से कौन कौन यहां आके भाषण दे सकता है, और आप ना दे, मैं कहूं अच्छा तुम्हें भाषण भी नहीं आना देना आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपका गुण नहीं है। आपका गुण कुकिंग था, मेरा गुण कुछ और है। मेरे लिए कुकिंग हो सकता है हिमालय पे चढ़ने जैसा डिफिकल्ट काम हो, मैं खुद ही ऑनलाइन मंगवाता हूं, तो आपको क्या खिलाऊंगा? मेरे में वो गुण नहीं है, मेरा गुण कोई और है जो आपके अंदर नहीं है। हर एक के अलग अलग गुण है। तो इसलिए जो गुण, जो संस्कार आपके अंदर है वो दूसरों में ना मिले, तो अपने को समझाना है कि ये वैरायटी है, हर एक की अपनी विशेषता है। सब भांति भांति के लोग हैं, बस इतना याद रख लिया करो, भांति भांति के लोग, वैरायटी है, सबके अपने गुण हैं। हमें दूसरे की बुराई को कॉपी करने वाला ना बन के वो बनना है कि दूसरा हमारी अच्छाई को कॉपी करे। हमने अपने अंदर ओरिजिनल क्वालिटीज को डेवलप करना है जो होनी चाहिए अच्छाई की, ताकि लोग मुझे कॉपी करें। मैं क्यों किसको कॉपी करूं? हो सकता है ऐसा? बताइए। दूसरे की बुराई को कॉपी करेंगे या अच्छाई को? अपने अंदर इतनी अच्छाई भर लीजिए कि दूसरा मुझे कॉपी करे। कोई आपसे अगर प्यार से बात ना करे, क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हैं? कोई आपके लिए क्या ठीक से नहीं सोचे, नेगेटिव सोचे, बुरा सोचे, बुरा बोले भी, क्या आप उसके साथ अच्छा सोच सकते हैं? सोच सकते हैं या नहीं? उसने आपके लिए बुरा किया, बुरा सोचा, तो उसने अपने बारे में फैसला किया कि उसे क्या सोचना है, या आपके बारे में भी फैसला उसी ने कर दिया कि आपको क्या सोचना है? वो तो आपकी चॉइस होनी चाहिए ना। वो कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, पर आपने अच्छा या बुरा करना ये तो आपकी चॉइस है। आपने अपनी चॉइस उसके ऊपर डिपेंडेंट कैसे कर दी कि अगर वो मेरे लिए बुरा सोचेगा तो मैं भी बुरा सोचूंगा, अगर वो मेरे लिए बुरा कहेगा तो मैं भी बुरा कहूंगा। होना ये चाहिए वो कुछ भी बुरा सोचे पर मुझे अच्छा सोचना है, और अगर मैं अच्छा सोचूंगा मेरे पॉजिटिव थॉट्स उस तक जाएंगे और वो भी अच्छा सोचने लग जाएगा, उसका व्यवहार भी बदलेगा। उसने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, रिश्ते में, दुकान, बिजनेस, नौकरी में प्रॉब्लम आ गई, क्या उसको माफ कर किया जा सकता है, या उसके लिए नेगेटिव सोचना ही पड़ेगा? बताओ कौन सी चॉइस बढ़िया है, नेगेटिव सोचना उसके लिए या उसको माफ करना? आप कहेंगे उसने इतनी बड़ी गलती की, माफ कैसे कर दी? अरे आप उसको माफ नहीं कर रहे, आप अपने को माफ कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को कायम करने के लिए माफ कर रहे हैं। माफ नहीं करेंगे तो खुशी शांति आपकी भंग होगी। तो ये माफ आप अपने को कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे। अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए आप उसको माफ कर रहे हैं, उसकी बात को भुलाकर उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ये समझ हमें डेवलप करनी होगी, तभी हम खुश रह सकते
सकते हैं। सही है गलत? सही है गलत? तो सदा मुस्कुराते रहना है, खुशी के नगमे गाते रहना है, सबको खुशी बांटने वाला बनना है। मुस्कुराता चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, और घर में जो मुस्कुराते हैं तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, घर का वातावरण भारी है, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसका असर बच्चों की ग्रोथ पे, पढ़ाई पर पड़ता है। घर का वातावरण का सहयोग बच्चों को नहीं मिलता। इसलिए कम से कम बच्चों के खातिर तो घर में प्यार बनाए रखो, अगर बच्चों से प्यार करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके। किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना अपने बच्चों का, बच्चों को क्रिटिसाइज भी नहीं करना। रिश्तों को अच्छा बनाना है, नो क्रिटिकल एनर्जी, किसी की निंदा नहीं, किसी के लिए उल्टा नहीं बोलना, किसी के लिए बुराई नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं। ये दो बातें माताएं बहनें ध्यान रख लें। कभी कभी भाई भी कर लेते हैं। एप्रिशिएट, तारीफ सबको अच्छी लगती है, निंदा नहीं करनी है। किसी की निंदा तब होती है जब बुराई देखते हैं। वो कहते हैं दोस्त पराई देखी करी, चला हंस्त हंस्त, अपने याद ना आवई जिनका आदिनांत। दूसरों के दोस्त तो देख रहे, अपने नहीं देख रहे। रिश्ते सही करने हैं तो सबकी अच्छाइयां देखना शुरू करो, अच्छाइयां वर्णन करना शुरू करो, अच्छाई के चोर बनो, सद्गुण के चोर बनो, उनकी खूबियों को पहचानो और सबके सामने उजागर करो। वो आपके वो आपके बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। तो लास्ट में ये टॉनिक आपको हर रोज हम एक टॉनिक देते हैं, जो आपको होमवर्क की तरह याद रखना है, इसे पक्का कर लेना है। आज का बड़ा सुंदर विचार है, बड़े पॉजिटिव थॉट्स हैं आज के लिए। हाथ आगे कर लीजिए और मेरे साथ रिपीट करके याद रखेंगे। इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरा पार्ट बहुत सुंदर है, मुझे अपने पार्ट का आनंद लेना है और दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। यहाँ सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए सभी निर्दोष हैं। इस ड्रामा का हर सीन बहुत कल्याणकारी है। मैं जो चाहूं वही दूसरे करें, ये इस ड्रामा में संभव नहीं है। ये पक्का कर लो। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, गुस्सा, क्रोध, जो बात बात पे जनाब उबल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कड़वी जबान निकलने लग जाती है। उस गुस्से को कैसे काबू करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि दूसरा गुस्सा करे तो कैसे शांत रहे। ये गुस्से की जो दूसरा विकार, सबसे बड़ा विकार, इस शत्रु पे कैसे जीत पाए, कल उसके ऊपर बात होगी। तो सभी ने कल टाइम पे आना है और सबसे पहले एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के बाद कल का ये लेक्चर रहेगा। अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे। ये तो वो राजयोग है जो गीता में जिसका वर्णन है, जिससे हम योगी बनते हैं। तो वो योगी मन बनना मन का योग है, अपने मन को साधने का नाम योग है, मन को सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने का नाम योग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। तो वो योग जिसमें हम अपने मन को बड़े अच्छे विचार देते हैं, ये मन की एक्सरसाइज है जो हमें मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनाती है, सशक्त बनाती है। तो ये लंबा सब्जेक्ट है,
इसके ऊपर भी एक दिन हम पूरा बात करेंगे, मेडिटेशन का भी एक दिन कंप्लीट हम उस पर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हम आपको हर रोज कराते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनने लगे। कैसे आपने मन में अच्छे विचार लाने हैं, कैसे चिंतन करना है, उसकी 2 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी आसन पे कमर को सीधी रख के आंखें खुली या बंद जो चाहे कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे विचार मन में लाना, वैसा वैसा महसूस भी करना। अपने आप को इस संसार की हलचल से दूर बिल्कुल एकांत स्थान में पहाड़ों के बीच ले जाए। देखें अति सुंदर पहाड़, पहाड़ों से निकल रही है एक बहुत प्यारी सी नदी, चारों ओर पेड़ ही पेड़, मोर नाच रहे हैं, पंछी गीत गा रहे हैं। बिल्कुल एकांत का वातावरण, शांत वातावरण। ऐसे वातावरण में अपने आप से बातें करें, अपने आप को कह दें कि मुझे अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करना है। मुझे अपने रिश्ते नातों को मधुर बनाना है। देखें अपने मित्र संबंधियों को चारों ओर और ये गुड वाइब्स उनको भेजें कि सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सबके लिए शुभ भावना, मन में शुभ कामना लाएं। मन को समझाएं, हे मेरे मन, आज से तुम्हें सारा का सारा टेंशन अपने ऊपर देना है, किसी को नहीं देखना। हे मेरे मन, आज से तुम्हें किसी को बदलने के लिए नहीं सोचना, किसी को कंट्रोल भी नहीं करना। बस तुम मेरा कहना मानो, तुम ठीक हो जाओ। आज से मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा, सबको खुले हृदय से स्वीकार करूंगा। सब मेरे अपने हैं। जो हैं जैसे हैं सब हमारे हैं। मुझे उनकी विशेषताएं ही देखनी है, उनके अच्छे गुणों का ही चिंतन करना है, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते मधुर बनाने हैं। सबसे मिलजुल कर रहना है। पक्का कर ले कि किसी को अगर मुझे समझाना भी है तो रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी आदतों को स्वीकार करते हुए, जरा भी उनके लिए नेगेटिव भाव मन में ना लाकर बिल्कुल प्योर पॉजिटिव एनर्जी देते हुए उनसे बात करनी है। प्यार की शक्ति का इस्तेमाल करना है और वो सारी बातें मन से हटा देनी है।
वो पुरानी बातें, वो कड़वी बातें जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करती थी, आज से मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे खुश रहना है, रिश्तों को प्यारा बनाना है, ये मेरी कमिटमेंट है। भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं घर के वायुमंडल को पॉजिटिव बनाने की, सब जगह प्यार फैलाने की। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो गया, खुशियों से भरा जीवन, प्यार से भरा जीवन। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सबका थैंक यू। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।